नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर जेएसएससी के द्वारा दो महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित किया गया है। एक एक करके हम लोग दोनों जो आवश्यक सूचना है उसे देखेंगे। साथ ही साथ इस पर हम लोग स्कोर कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि स्कोर कार्ड जो है वह कैसे डाउनलोड किया जाएगा। साथ ही साथ 8 जो अलग अलग विषय हैं जिन सभी पर भी एक नया अपडेट निकल कर आया है। साथ ही साथ यदि आप सभी रोल नंबर भूल गए हैं तो भी आप सभी अपना कैसे स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अंत में बात करेंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवश्यक सूचना को। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा जो आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया है कल की तारीख पर है। यह इम्पोर्टेंट है, अन्य जो विषय है इन सभी के संबंध में ही देखिए क्या कुछ कहा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 के आलोक में आयोजित संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, ये तो दोनों एक साथ लिया गया था। इसके बाद आता है संस्कृत, उर्दू, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं अरबी विषय। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं यह दिया गया है। विषय को छोड़कर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात जो लिखा गया है, ये सभी विषय को छोड़कर अन्य विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अंक पत्र, यानी कि इतने सारे जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी सब्जेक्ट पर लिया गया था जो एग्ज़ाम, उस सभी पर यह कहा गया है कि विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड आयोग के वेबसाइट पर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.jsc.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है इन सभी पर स्कोर कार्ड के लिए लिंक प्रकाशित कर दिया गया है। आप सभी जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो स्कोर कार्ड है वह देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यह लिखा गया है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र की संख्या, यानी कि जो एडमिट कार्ड है इस पर रोल नंबर, जन्म तिथि तथा प्रश्न पत्र 2 यानी कि जो पेपर 2 में आप सभी अपना सब्जेक्ट रखे होंगे का विषय डालकर अपना अंक पत्र यानी कि जो स्कोर कार्ड है दिनांक 22/8/2024 से 30/9/2024 की मध्य रात्रि तक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है, जिस पर 22 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप सभी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सब्जेक्ट के अलावा, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट का बाद में जो स्कोर कार्ड है वह प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट पर क्या कुछ कहा गया है कि उक्त तिथि की समाप्ति के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया है जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं अरबी विषय में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा उनका अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो समय जो डेट जो है दिया गया है यही तिथि पर आप सभी अपना जो स्कोर कार्ड है वह डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बाद आप सभी को डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर पॉइंट पर देखिए जिक्र कर दिया गया है कि जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं अरबी विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अंक पत्र यानी कि जो स्कोर कार्ड है यह अलग से प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर इन सभी जो सब्जेक्ट है इस पर स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद इस पर स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इन सभी जो सब्जेक्ट है इन सभी पर कहीं ना कहीं आप सभी को बाद में जो रिजल्ट है वह देखने को मिला होगा, और यदि अभी भी सीटें यदि रिक्त है तो भी आप सभी को इन सभी जो सब्जेक्ट है जिस पर रिजल्ट देखने को
मिलेगा, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी पर आप सभी देखे होंगे, चाहे वो स्टेट मेरिट लिस्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो लिस्ट था, सभी पर मिलाकर अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो प्राप्तांक है वह दिया गया था, जो कटअप है वह प्रकाशित किया गया था। मैं उन सभी जो सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर, उसके लिए भी जेएसएससी के द्वारा आवश्यक सूचना आ गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। आप सभी यहाँ पर जो आवश्यक सूचना है इसे देख सकते हैं। आज के तारीख पर यह प्रकाशित कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी को इस पर डिटेल में दिखाई देगा कि जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट और जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट है इस पर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो यह जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन 21/2016 निकाला गया था और एग्ज़ाम लिया गया था। इससे संबंधित देखिए यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 अंतर्गत आयोजित संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित अभ्यर्थियों का अंक पत्र आयोग के वेबसाइट में दिनांक 22/8/2024 को प्रकाशित किया गया है। ये आप सभी पिछला सूचना में भी देखे होंगे, जिस पर जो स्कोर कार्ड है इसके लिए लिंक दिया गया है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र की संख्या, जिस पर जो रोल नंबर दिया गया है एडमिट कार्ड पर, साथ ही साथ जन्म तिथि और प्रश्न पत्र 2 यानी कि जो आप सभी सब्जेक्ट रखे होंगे पेपर 2 का विषय डालकर अपना अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड दिनांक 30/9/2024 की मध्य रात्रि तक डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ें दिया गया है, 30 सितंबर तक आप सभी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो निकल कर आती है बात, महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करके जेएसएससी ने इस पर लिख दिया है। क्या कुछ लिख दिया है उसे यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं। देखिए, यह कहा गया है कि उक्त विषयों का जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय, यानी कि जिला स्तरीय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट था शुरू में जिस समय लिया जा रहा था इसके जो विज्ञापन के संबंध में नियुक्ति, और बाद में राज्य स्तरीय मेधा सूची जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था आदेश, उसके बाद कहा गया था कि राज्य स्तरीय जो मेधा सूची है उसी पर लिया जाए। मेधा सूची के आधार पर प्रकाशित परीक्षा फल में विषयवार एवं जिलावार, देख लीजिए यहीं पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें लिखा गया है। परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट विषयवार अलग अलग जो विषय है इसके संबंध में, और जिलावार जो भी जिला में अलॉट कर दिया गया है इससे संबंधित अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पूर्व से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जेएसएससी के द्वारा अब फाइनल रूप से यह कह दिया गया है कि बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी पर जो रिजल्ट के साथ साथ जो भी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं यानी कि जो भी कटअप है वह प्रकाशित कर दिया गया है आयोग की वेबसाइट में। आप सभी उस पर जाकर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जेएसएससी के द्वारा जो भी सब्जेक्ट है जिन सभी पर फाइनल कटअप वगैरह आ गए हैं तो उन सभी पर अब तो कहना मुश्किल है, क्योंकि उस पर अब नियुक्ति और कम चांस है, क्योंकि उस पर यह कह दिया गया कि अब अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी है उसका जो प्राप्तांक है वह दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उस पर अब सीटें रिक्त है कि नहीं है या इसका तो जिक्र और नहीं कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट अभी आप सभी जो पिछले जो नोटिस है उस पर देखे हैं उन सभी पर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इस पर संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है इन सभी सब्जेक्ट पर, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट पर रिजल्ट आ सकता है और भी सब्जेक्ट पर यदि रिक्तें जो बाकी है तो रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक है उसे भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, स्कोर कार्ड भी जारी होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो सब्जेक्ट दिया गया है उन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट के लिए जो प्राप्तांक का जो लिंक दिया गया है उस पर हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से इस पर प्रकाशित किया गया है, और रोल नंबर नहीं है तो भी आप सभी कैसे देख सकते हैं। तो हम सभी यहाँ पर आ गए हैं जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा है, यही जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है स्कोर कार्ड लिंक फॉर CGTTCE 2016।
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एक ब्लू कलर पर लिखा गया है डिटेल। यहाँ पर यही जो डिटेल है इस पर आपको टच करना है। तो हम लोग डिटेल पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ओके करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले इस पर आप सभी को ओके करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सभी ओके करते हैं, जेएसएससी के द्वारा आप सभी सीधे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इस पर यहाँ पर देख लीजिए, यह लिखा गया है कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 और साथ ही साथ यहाँ पर स्कोर कार्ड दिया गया है। आप सभी यहाँ पर जो भी आप सभी का रोल नंबर होगा, आप सभी अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप सभी अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रकाशित कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिस पर जो पेपर 2 है इसको लेकर सब्जेक्ट यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया है। वहाँ पर तो आप सभी देखे होंगे कुछ सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, तो बाकी जो सब्जेक्ट पर आप सभी को स्कोर कार्ड देखना है देख लीजिए। सबसे पहले बांग्ला दिया गया है, इसके बाद कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फारसी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, होम साइंस है, HOO लिखा हुआ है, अब हो क्या होता है। इसके बाद खड़िया है, हो होगा ये वाला। इसके बाद खड़िया है, खोटा है, कुड़ुक है, कुरमाली है, मैथ्स एंड फिजिक्स है, मुंडारी है, म्यूजिक है, नागपुरी, उड़िया, पंचपरगनिया और संथाली। इन सभी जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी पर आप सभी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट को चूज करना है, यहाँ पर आप सभी को कैप्चा डालना है और गेट स्कोर कार्ड पर आप सभी को जैसे ही क्लिक करना है तैसे ही आप सभी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप सभी यदि रोल नंबर नहीं पता है तो भी आप सभी कैसे अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस समय आप सभी अपना फॉर्म अप्लाई किए होंगे, सबसे पहले आपको अपना जो कैटेगरी है इसको चूज करना है। चाहे आप BC1 होंगे या फिर BC2 होंगे, ST SC होंगे या फिर इस पर अनरिजर्व में होंगे, तो जो भी कैटेगरी आप सभी होंगे वह आप सभी को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मांगा जाएगा, कौन कौन सा आप सभी जो भी सब्जेक्ट आप सभी अपना पेपर 2 में रखे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट का जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर आप सभी को इस पर चूज करना है। इसके बाद आप सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए थे अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पर चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से फिलअप करना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्च फॉर रोल नंबर। जैसे ही आप सभी इस पर सर्च करेंगे तो आप सभी को अपना जो रोल नंबर है वह दिखाया जाएगा और उसी के माध्यम से आप सभी अपना फिर से यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया है यहाँ पर आप सभी रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आप सभी अपना स्कोर कार्ड देख लेंगे। फिर भी आप सभी को कुछ क्वेरी है तो आप सभी यहाँ पर जेएसएससी का ईमेल देख सकते हैं। बाकी आप सभी को भी और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ों पर प्रॉब्लम है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। आज का यह वीडियो उम्मीद करता हूँ महत्वपूर्ण था, तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पर कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी को ज़रूर दिखाई देगा। यह था आज के लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।